हेलो एवरीवन, मैं विशाल बत्रा सक्सेस स्टेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना क्लास 10th का एक और नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो अब आपको मैं पहले 8.1 जो हमारा पार्ट 1 का उसका ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें एंगल बी हमें 90 डिग्री पर गिवन होता है और हमें इस वाले एंगल थीटा पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने पड़ते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने होते थे, तो हमें कोई दो डाटा गिवन हुआ करते थे। जैसे मैंने मान लिया 3 और 4 गिवन थे, इसका हाइपोटेनस निकालते थे हम पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेते थे जो इसका 5 आएगा इसमें वैल्यूज रखकर। अब हमने 8.1 पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम 8.2 पार्ट 2 लेकर आए आपके लिए, जिसमें हम कुछ वैल्यूज याद करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ वैल्यूज याद करेंगे जो आपको हम कह देते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है। वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसका बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे बनाई जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। एंगल थीटा लेते हैं हम इसमें, और ये इस एंगल थीटा की कुछ वैल्यूज हमने याद करनी होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए, थीटा हमें याद करना होता है 0 पर, 30 पर, 45 पर और 60 पर और 90 पर। इन जगह हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब मैंने आपको बताया जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे उसके बाद हमें तुरंत याद आना चाहिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमने इसी सीरीज में, इसी क्रम में हमें याद आनी चाहिए, ये टर्म्स हमें आनी चाहिए। अब देखते हैं हम साइन 0 पर वैल्यू, साइन 30 पर वैल्यू, साइन 45 पर वैल्यू, साइन 60 पर वैल्यू, साइन 90 पर वैल्यू क्या होती है। देखो, मैं आपको ये पूरी टेबल बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे बनाई जाती है। सिर्फ हमें वैल्यूज कौन सी याद करनी है? सिर्फ एक लाइन की, मतलब साइन की वैल्यूज याद करनी है। कैसे? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। हमें इस पूरी टेबल को ना याद करके सिर्फ हमें ये वाली वैल्यूज ही याद करनी पड़ती है। अब कोस की वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है? उल्टा लिखता चले जाना है। कैसे? 0 कोस 0 पर वैल्यू 1 होती है, इस पर √3/2, ये सेम एज इट इज उतर जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर और ये वाली वैल्यू यहाँ पर 0। अब हमने साइन हो गई, कोस हो गया। अब हमारे 10 की, अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे 10 का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यही चीज हम यहाँ लगाएंगे। साइन की वैल्यू 10 की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2 1/√3। इसको अपॉन इसको करेंगे, इसका अपॉन इसका करेंगे, √3/2 अपॉन 1/√2 √3 आएगा। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, 1/0 जो होता है हमारा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब इसे नॉट डिफाइन भी बोल देते हैं। अब कोट, हमने बोला कि कोट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब सेक हमने बताया कोस का उल्टा है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, अब 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 2, 0 का उल्टा, देखो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। 8.1 में मैंने आपको ये सभी फॉर्मूले लिखवाए हैं। अब कोसेक देखते हैं। साइन का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और हमारा 1 का उल्टा 1। तो हमने क्या करा, अब ये ऑल वैल्यूज याद कर ली। अब जो आगे आपकी 8.2 में जो एक्सरसाइज है वो कुछ नहीं है, बस इन वैल्यूज पर आधारित है, इस वैल्यू पर बेस है कि भाई आपको कुछ वैल्यूज याद होंगी। अब हमने वो वैल्यूज याद करनी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इन वैल्यूज को कैसे याद करना है। देखिए, इन वैल्यूज को याद करने का तरीका, हमें पहली बात तो वो कुछ फॉर्मूले जो होने चाहिए वो याद होने चाहिए, जो मैंने आपको 8.1 में या पार्ट 1 में लिखवाए हैं। तो देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें सेक, मान लीजिए हमें सेक 30 की वैल्यू याद कर बतानी है कि सेक 30 होता है। तो हमें दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो हमें कोस 30 की वैल्यू याद करनी है, जिससे हमें सेक 30 की वैल्यू याद हो रहेगी। कैसे? कोस 30 की, देखिए कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, हमें सेक 30 की वैल्यू कैसे याद रहेगी? उसका उल्टा करने पर, जैसे 2/√3, तो हमें ऐसे सेक 30 की वैल्यू याद हो रहेगी। तो हमें पूरी टेबल ना याद कर अगर हम कहें ऊपर की 3 टर्म
याद हो जाए तो हमें बनाने की भी जरूरत नहीं हो जाएगी, हमें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। और हम कहें कि हमें बनानी आनी चाहिए तो हमें क्या करना है, सिर्फ साइन की ये वैल्यूज याद करनी है और हम इस टेबल को बना सकते हैं। तो अब हम इस पर आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए 8.2 का कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपकी 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे फंक्शन की। तो हमें क्या करना है कि उस टेबल की वैल्यूज याद करनी है और उस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कोस स्क्वायर 60, देखिए कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू आ रहेगी प्लस सेक स्क्वायर 30। देखो सेक की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोस की वैल्यू का उल्टा करना पड़ेगा। कोस सेक 30, कोस 30 क्या होता है √3/2, उसका उल्टा क्या होगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे 5 × 1/4 प्लस 4 × 3 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 4/√3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आया 5/4 प्लस के 4/3 माइनस के 1/1, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4/4 आ जाएगा, 1 से नीचे 1 बन जाएगा। अब देखते हैं नीचे क्या बना, इधर क्या बना, इसे सोल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 12, इसका एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम आएगा 12 और 4 3 12, 5 किस में करेंगे 15 माइनस, ऐसे इसको सोल्व करना है 3 4 12 4 4 16 प्लस का और माइनस 12। इसको सोल्व करते हैं हम तो देखिए इसको ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 67/12 आएगा जो हमारा आंसर होगा। तो बहुत इजीली क्वेश्चन करे जा रहे हैं कि भाई हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और इस क्वेश्चन में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि भाई 10a + b की वैल्यू √3 है, 10a - b की वैल्यू 1/√3 है। जो a और b की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई करती है, a > b है और पूछा फाइंड a एंड b। तो कुछ नहीं करना, हमें ये याद होना चाहिए जो √3 है वो 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है। सिंपल 10a - b इक्वल्स टू √3 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 होती है। सेम ऐसे ही 10a - b में 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। बस कुछ नहीं करना, इस 10 से इस 10 को कट करेंगे, a - b सॉरी ये a + b था तो a + b कितना आएगा 60 और यहाँ से एक इक्वेशन आई a - b इक्वल्स टू 30। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, डिवाइड करते हैं 2a बराबर 90, a की वैल्यू आई 45 और ये वैल्यू इसमें रख देंगे। a की वैल्यू a + b बराबर 60 था, a की वैल्यू 45 रखी और b की वैल्यू होगी। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस उसी को सॉल्व करा है हमने, b की वैल्यू आ गई 15। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a की वैल्यू 45 आई है, b की वैल्यू 15 आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में डाटा गिवन है हमें कि भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल B पर और हमें गिवन है कि BC 5 है और एंगल A 30 है। हमें फाइंड करना है अदर 2 साइड AC एंड AB, ये हमें 2 साइड निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना देखियो, हमें गिवन क्या है डाटा साइन 30 गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें एक बार साइन 30 निकाल लेंगे, एक बार कोस 30 निकालेंगे, हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा और बेस आ जाएगा। कैसे देखिए, हम अगर इस इक्वेशन में साइन 30 लगाते हैं तो साइन 30 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5, हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है तो AC रहने देंगे। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन AC। AC की यहाँ से वैल्यू आ गई 10। बहुत इजी क्वेश्चन था, AC की वैल्यू 10 आ गई। अगर हम अब और कुछ नहीं करना चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट कर देंगे तो AB आ जाएगा। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन 30 की जगह cos 30 निकाल लीजिए। cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है AB हमें पता नहीं, AC हमें पता है, अभी हमने फाइंड करा है कितना 10। अब देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल्स टू AB अपॉन 10। AB की वैल्यू आई 10 × √3/2, 2 से इसको कट करेंगे 5 टाइम, AB की वैल्यू आएगी 5√3।
बहुत इजी क्वेश्चन था। AC की वैल्यू और AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस तरह का डाटा गिवन है हमें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है हमें, कि कोई दो साइड गिवन है, इस बार हमें BC और AC। अब हमसे एंगल पूछा हुआ है, एंगल A। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल था ABC, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, और BC गिवन है 3 और AC गिवन है 6। ये हमें डाटा गिवन था। अब हमने फाइंड करना है एंगल A बताइए और एंगल C बताइए क्या होगा। देखो अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन करा था, एंगल P 90 गिवन है। आप देखते A और C पूछा है। अभी हमने ये इसी तरह का क्वेश्चन करा कि हमें इस बार एंगल गिवन था और ये साइड गिवन थी, हमने ये दोनों साइड निकाली थी। अब हमने चेंज क्या कर दिया कि दो साइड गिवन है, एंगल पूछ ले। तो कुछ नहीं करना, साइन A का फॉर्मूला लगाना है। साइन A इक्वल्स टू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/6 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या है, साइन A की वैल्यू कितना है 1/2। अब याद कीजिए कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है हमारी साइन A इक्वल्स टू साइन 30। साइन से साइन कट हो गया, एंगल A की वैल्यू आई 30। हमें यही फाइंड करना था कि एंगल A कितना होगा 30। अच्छा अब एंगल BC निकालना, तो कुछ नहीं करना, हमें एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। कि तो ये 90 होया, ये 30 होया, हमें ये वाला फाइंड करना है, तीनों का सम 180 होता है। तो एंगल C कितना यहाँ से आएगा 60। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये वाला एंगल कितना आया 60। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके 8.2 में है। मैंने आपको सभी लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 8.3 का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि 8.3 में हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए 8.3 की तरफ बढ़ते हैं। 8.3 में हमने पढ़ना है, कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊं तो ऐसे करना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। अगर मैं आपको फॉर्मूले के टर्म में लिखाऊं तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको समझना है तो कुछ डाटा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको समझना। वो पूरे 360 डिग्री के लिए होता है। जो हमने फाइंड करना होता है वो पूरे 3, ये जो डाटा हम निकालते हैं इन चारों कोऑर्डिनेट से, तो वो पूरे 360 डिग्री के लिए होता है। वो हमें इतना 10th क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यूज भी नहीं है। तो हम आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं वो याद नोट करा देते हैं, तो उसी से आपका काम चल रहा है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा हमें याद करना है, कॉट थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा होगा। ऐसे ही हमें सेक 90 माइनस थीटा याद करना है, कोसेक थीटा होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा याद करना हमें, सेक थीटा होगा। तो कुछ ये फॉर्मूले हैं 8.3 के लिए, वो आपको याद करने हैं। अब आपका 8.3 के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको 8.3 लेकर आएंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। 8.2 आपको मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो 8.2 आपको दोबारा से समझ में आ जाएगी। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के सिलसिले।